पार्टी जी आपने सबको सुन लिया, स्पेशली एक्सपर्ट्स को जो शुरू में है। आपकी इस पर क्या राय है? संकट है, और अगर है तो किसकी वजह से है? युद्ध लंबा चला तो संकट होगा, जल्दी खत्म हो गया तो नहीं होगा। ये तो कोई भी आम आदमी बता सकता है। इसमें किसी एक्सपर्ट की जरूरत ही नहीं है, किसी विशेषज्ञ की जरूरत ही नहीं है। ये सब नेता तो कह रहे हैं कि वो जो 60 रुपए बढ़ाए सिलेंडर के, वो सरकार की वजह से महंगाई आई है। आपने कहा कि संकट युद्ध चलेगा तो संकट निश्चित तौर पर होगा, और ये कोई भी गांव का आम आदमी भी बता देगा, किसान भी बता देगा, स्टूडेंट भी बता देगा। इसमें कोई ज्यादा फारसी की आंख है ही नहीं। तो जो दाम बढ़े सिलेंडर के, आपके नेता ने क्यों कहा कि ये सरकार की वजह से बढ़े हैं? मैं बता रहा हूं। हाँ बताइए। असली चर्चा हमारी ये होनी चाहिए कि युद्ध हो क्यों रहा है, समस्या ये, और इसमें भारत की क्या नीति है, भारत किस पक्ष में है। भारत युद्ध के पक्ष में है, युद्ध के विरोध में है, या भारत जो युद्ध के लिए जिम्मेदार है उनके साथ खड़ा है, या जो पीड़ित हैं उनके साथ खड़ा है, जिन्हें रोज धमकाया जा रहा है, जिनके राष्ट्रपतियों को उठा के ले जाया जा रहा है, राष्ट्रपतियों की हत्या की जा रही है, और हमें भी धमकाया जा रहा है। इस समय भारत ऐसा दिखाई देता है कि भारत के पास अपनी कोई पॉलिसी नहीं है। भारत एकदम असहाय और किंकर्तव्य विमूढ़ कहते हैं ना, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया है कि समझ नहीं पा रहा कि हमें क्या करना है। मतलब एक देश लगातार दादागिरी कर रहा। अभी कहा जा रहा था कि हम अमेरिका के साथ, रूस को छोड़ के अमेरिका के साथ जाने की कोई तुक हमारी बनती है? ईरान को छोड़ के इजराइल के साथ खड़े होने की हमारी कोई तुक बनती है? और कम से कम चलो नहीं जा रहे आप किसी भी पक्ष में, तो आप गुटनिरपेक्ष दिखा दें खुद को। आप यही कहते हैं कि हम किसी पक्ष के साथ नहीं हैं, हम न्यूट्रल रहेंगे, ऐसा भी नहीं कह पा रहे। न्यूट्रल तो कह ही रहे हैं। नहीं कह पा रहे, नहीं कह पा रहे, किसी के साथ नहीं है, शांति के पक्ष में। जिस दिन मिस्टर ट्रंप ने ये कहा कि आप रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, नहीं तो मैं 50% टैरिफ लगा दूंगा, हमारे किसी जिम्मेदार आदमी ने ये नहीं कहा कि ट्रंप कौन होता है हमें डायरेक्ट करने वाला, हमें डायरेक्शन सरकार की तरफ से कहा जा रहा है भाटी जी कि हम जो तेल ले रहे हैं, जब ये कहा गया, आज भी ले रहे हैं, और किसी की शर्तें हम नहीं मानते। किसकी अनुमति से ले रहे हैं? बिना अनुमति के ले रहे हैं। बिना अनुमति कह रहे हैं, वो कोई नहीं हमें बताएगा। अमेरिका लगातार क्यों कह रहा है कि हमने परमिशन दे दी है 30 दिन की? क्या आपने प्रधानमंत्री का कोई बयान सुना है कि अमेरिका कौन होता है? एक काम करते हैं भाटी जी, एक काम करते हैं, नहीं आप बताइए। अच्छा मैं आपसे पूछ रहा हूं, रुकिए ना एक सेकंड। मान लीजिए भाटी जी, आप तो अंदर ही अंदर मन में दुआ भी करते होंगे ऐसा हो जाए। मान लीजिए, चलिए आज अखिलेश यादव देश के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, मान लीजिए, और ये युद्ध हो गया, बताइए अखिलेश जी क्या करते? नरेंद्र मोदी जी भी हमारे ही प्रधानमंत्री हैं। ये विषय पार्टियों की पॉलिटिक्स। अरे जवाब दीजिए, मैं आपसे सवाल नहीं, मैं इस जवाब को बहुत हल्का और बहुत छोटे स्तर का मानता हूं। जब हम वैश्विक युद्ध पर चर्चा कर रहे हो। अरे वैश्विक युद्ध का ही सवाल पूछ रहा हूं आपसे। नीतियों पर चर्चा कर, मैं नीतियों की बात कर रहा हूं। समाजवादी पार्टी की नीति बताइए। ये तो मेरा सवाल पूछने का तरीका ही है कि अगर मान लीजिए अखिलेश जी पीएम होते, क्या करते बताइए, किसके साथ खड़े होते? पर पीएम कोई भी हो, हाँ, वैश्विक कूटनीति में भारत का हमेशा एक रुतबा रहा है, भारत की एक साख रही है, भारत की एक ताकत रही है। स्पेसिफिक बताइए क्या करते? अगर आपकी सरकार होती, आप क्या करते बताइए ना। हम अमेरिका की निंदा करते। अमेरिका युद्ध के लिए जिम्मेदार है। हाँ। ट्रंप युद्ध के लिए जिम्मेदार है। ट्रंप केवल ईरान पे हमले के लिए नहीं, पूरी दुनिया में अशांति के लिए जिम्मेदार है। आज लगभग 20 देश आपस में लड़ रहे हैं, तो बयान देते हैं। अगर रूस और यूक्रेन लड़ रहे हैं उसके लिए भी अमेरिका जिम्मेदार है। तो अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान लड़ रहे हैं उसके लिए भी वो जिम्मेदार है। ठीक है। हम जो शांति प्रिय देश हैं, जिनकी शांति भंग की जा रही है, जिनकी संप्रभुता पे हमला किया जा रहा है, हम उनके साथ खड़े होते, उनके पक्ष में होते। हम जैसे रूस और चीन, अमेरिका के सामने दुम दबा के खड़े नहीं होते। जैसे रूस और चीन को नहीं देश तो वही रूस और चीन नहीं कह सकते, चीन को नहीं कह सकते, लेकिन रूस हमेशा हमारा मित्र रहा है, हमारे संकट में सहायता की है। ठीक है। ईरान ने हमेशा हमारी सहायता की है। फिलिस्तीन हमेशा हमारे साथ रहा है। अफगानिस्तान हमारे साथ रहा है। हम आज उन देशों के खिलाफ खड़े हैं। एक दादा अफगानिस्तान के खिलाफ कहां खड़े हैं बताइए? अफगानिस्तान के पक्ष में तो हमने आज ही बयान दिया है कि पाकिस्तान गलत कर रहा है वहां पे। अफगानिस्तान को बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ अमेरिका का है। अमेरिका ने वहां आतंकवाद पैदा किया, अमेरिका ने वहां तालिबान पैदा किया, अमेरिका ने उनको हथियार सप्लाई किए। ओसामा बिन लादेन अमेरिका का खड़ा किया हुआ था, उसे फाइनेंस करता था अमेरिका, और उन्हीं के खिलाफ फिर उन्हें लड़ना पड़ा। पार्टी जी, आप पर आरोप बीजेपी ये लगाती है कि आप घरेलू राजनीति की वजह से सिर्फ अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए ये गाजा, फिलिस्तीन, ईरान, ये सब बातें करते हैं। रूस भी कहा था मैंने। हाँ। रूस को क्यों भूल गए?
इससे बड़ी मूर्खता कोई हो नहीं सकती। अगर कोई ये कहता है कि हम वोट के लिए ये करते हैं या किसी समुदाय को खुश करने के लिए करते हैं, इससे बड़ी मूर्खता कोई हो नहीं सकती। हम पाकिस्तान के खिलाफ बढ़ चढ़ के बोलते हैं और जो देश हमारे खिलाफ है हम उनके खिलाफ बढ़ चढ़ के बोलते वाजपेयी हैं। जी बोलिए, आपकी बारी है। लेकिन हम जो देश हमारे मित्र हैं हमें उनके पक्ष में खड़ा होना चाहिए। इजराइल इतना इजराइल आशा मित्र है। नहीं है भाटी जी, इजराइल मित्र नहीं हमारा है। कभी मित्र नहीं रहा। इजराइल एक आतंकवादी देश है और अमेरिका धौंसपट्टी करने वाला देश है। ये स्टैंड कहां से आ गया? अमेरिका धौंसपट्टी करने वाला देश है। अरे अमेरिका इजराइल का सबको धमकाता है, इजराइल आतंकवादी देश है, दादागिरी दिखाता है। भाटी जी इजराइल आतंकवादी देश है। इजराइल की गतिविधियां आतंकवादियों से कम नहीं है। अरे यूपीए भी नहीं मानती थी, नहीं, कांग्रेस भी भारत नहीं में मानती क्या थी, बोल रहे बीजेपी हैं? भी नहीं मानती। कौन सी पार्टी मानती है फिलिस्तीन हमारा इजराइल को हमेशा- आतंकवादी देश? फिलिस्तीन हमारा हमेशा मित्र रहा। यासर अराफात मानव जी, ये के और गलत इंदिरा है। गांधी के भाई बहन के संबंध थे। यासर अराफात बहन मानते थे इंदिरा गांधी ओके, को। वाजपेयी जी बोलिए, और आपको। हमेशा हमारे देश के वाजपेयी पक्ष जी में रहे। वाजपेयी जी वाजपेयी जी मैंने